अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं रुड़की के मंगलौर की पॉलिथीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। तो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद ये आग बुझाई भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है और ये तस्वीर रुड़की से सामने आई है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्चुअल बस ट्रक के पहिए जाम हैं। कुछ विक्रम ऑटो संचालक भी अपनी गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। परिवहन निगम हालांकि अपनी बस चला रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन केस में सजा के सख्त प्रावधानों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें दूसरे दिन भी ट्रक ऑपरेटर से लेकर प्राइवेट बस के पहिए जाम हो गए हैं। तो हिट एंड रन कानून को लेकर ये चक्का जाम देखने को मिल रहा है। हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को सजा होगी और भागने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी। घायलों को भर्ती कराने पर कम सजा पर विचार होगा। वहीं 7 लाख के जुर्माने की भी बात सामने आ रही है। जो सरकारी ड्राइवर हैं वे चला रहे जी, जो प्राइवेट है ना वे नहीं चला रहे। हाँ जी, कौन देगा 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा कौन काटेगा? 15 की कर दी भैया, 15 साल सजा 15 लाख रुपए कर दिए। कौन देगा? हमको जमीन बेच के थोड़ी देंगे? हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या? हम तो अपने घर में रहेंगे। परिवार तो सब कानून हटना चाहिए। ये कानून वापस होना चाहिए। नहीं लेंगे हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि गाड़ी हम रोड पे चलाते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं। कोई अचानक ब्रेक वैसे तो होता नहीं, ब्रेक में फेल हो जाते हैं। मशीन नहीं है। अब आदमी है, हार्ट अटैक हो रहा है, एकदम मर जाता है, कोई पता लगता है। ऐसे ही मशीन नहीं है। जो छोटी एज के लड़के हैं 18 साल से कम एज में, वो क्या करते हैं कि स्टंट का काम करते हैं, स्टंट चलाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि बड़ी गाड़ी के पास से गुजरेंगे तो अचानक से कोई हादसा हो जाता है, तो उसमें गलती निकलती है ट्रक ड्राइवर की। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर कभी भी आप देखोगे ना, कहीं भी जाम लगेगा तो वो एक ही लाइन में चलते हैं अपनी। मैम ये देखो, बड़ी गाड़ी वाला कभी नहीं चाहेगा कि उससे एक्सीडेंट हो। वो तो मतलब बहुत ही रेयर केस होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है उससे। वो नहीं चाहता कि मैं भागूं, लेकिन क्या करे, पब्लिक नहीं छोड़ती ऐसे किसी भी केस में किसी भी ड्राइवर को। सोचती है कि उसने गलती हमेशा बड़े व्हीकल की निकलती है, इसलिए वो भागता है बेचारा। अब भाग के जाए भी कहाँ, फिर वो जाके ज़्यादातर थाने में चले जाता है। लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं गया, वो उल्टा उस पर जुर्माना लगता है, सजा बहुत ज़्यादा मतलब कि वो हो गया इन पर कि नहीं कर सकते ये। और देहरादून से हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, देखा जा रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो कानून बनाया गया है उसमें बदलाव का विरोध यहां पर किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अब उनकी मांगे क्या है और साथ ही अब दूसरा विकल्प क्या है? देखिए, मांगे तो उनकी सीधे सीधे ये है कि जो एक्ट में संशोधन किया गया है उस फैसले को सरकार वापस ले। और दूसरा, अगर हम वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें, फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। रोडवेज की बसों के भरोसे ही यात्री इस वक्त मौजूद हैं और उसी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टैक्सी मैक्स स्टैंड पर, जहाँ पर दिक्कतें लोगों के सामने ये आ रही है कि ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त और घंटों से इंतजार कर रहे हैं। सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार इस बात का है कि कहीं से भी कोई गाड़ी उन्हें मिल जाए तो वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। कुछ लोग जो परेशान हो रहे हैं सुबह से, उनसे हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। मैडम, कब से खड़ी हैं आप यहाँ पर? 11 बजे से खड़े हैं मैडम। गाड़ी कोई नहीं मिली? कुछ गाड़ियाँ। क्या कह रहे हैं टैक्सी मैक्स वाले? मैक्स वाले कह रहे हैं कि रोड भेज जाएगी, 2 बजे तक उसका इंतजार करो। कुछ पता नहीं है आती है कि नहीं आती। हमें इमरजेंसी आज श्रीनगर पहुँचना था, हमें कुछ पता नहीं था कि गाड़ियों की हड़ताल है। हम घर से निकले 11 बजे, अब क्या पता रोडवेज भी आती है कि नहीं आती है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो इनकी विरोध है, जो इनकी हड़ताल है, इस बात को लेकर है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो सजा के प्रावधान बढ़ाए गए हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें सजा 10 साल तक कर दी गई है। वो आप कैसे मानते हैं एक स्थानीय नागरिक होने के नाते कि सरकार ने जो ये फैसला लिया वो ठीक है कि नहीं है? अब इसके बारे में ये तो गलत है जी, ये तो हाँ, गलत है। हाँ। ये तो गलत है। हम भी ड्राइवर हैं जी, हम भी सीमेंट में गाड़ी चलाते हैं।
हम लोग बिहार से आए हैं यहाँ कमाने के लिए। अगर चलिए ठीक है, हम सही चलते हैं, दूसरे गाड़ी वाले सही नहीं चल रहे, क्योंकि दूसरे गाड़ी वाले नहीं चल रहे। हम लोग ऊपर में रहते हैं, 10 फीट के 5 फीट के ऊपर में गाड़ी में बैठे रहते हैं, दूसरे गाड़ी वाले आए घुसेड़ दिए, तो उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहे? सरकार ले रहे हैं? आप बताइए, आप ऐसा है कि चलो ये जो कानून लागू हुआ है ना, अभी ये सबकी समझ में आया नहीं है। एक मिनट, सरकार ने इसको क्या करा, ये खाली ये ड्राइवरों के लिए नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए भी हो गया। जिसके घर में एक 2 व्हीलर भी है ना, ये कानून उसके ऊपर भी लागू होता है। जब धीरे धीरे जनता की समझ में ये बात आएगी कि 2 व्हीलर वाला अगर ठोक के जाएगा तो उसके ऊपर वही कानून लागू होगा, वो सजा उसको भी होगी और वही जुर्माना उसको होगा। तब जाकर के जनता को पता चलेगा कि मोदी सरकार पूरी आम जनता को ही जो है कि बिल्कुल दबाना चाहती है और बिल्कुल उसको जड़ से मिटाना चाहती है। ये उसके नुकसान के लिए है, सारा ये जो कानून लिया गया है उसका ये नुकसान हो रहा है पूरी आम पब्लिक को। ठीक है, चलिए कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो सुबह से परेशान हो रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कब से खड़े हैं यहाँ पर? कब से खड़े? बताइए, दिक्कतें आ रही है, नहीं आ रही है? गाड़ी चाहिए? बिल्कुल। भारतीय चीज और भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को झेलनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देशव्यापी हड़ताल का असर गढ़वाल के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने आए पर्यटक गाड़ियां ना मिलने से परेशान है, वो अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हड़ताल की वजह से पहाड़ों के परिवहन सेवा पूरी तरीके से ठप है। चक्का जाम से पहाड़ों पर होने वाली जरूरी सामान की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। अभी यहाँ से दिल्ली जाना था, दिल्ली से हमारी फ्लाइट है, तो हमने यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो आप दिल्ली तक का हमें श्योर कीजिए कि हमारी गाड़ी जाएगी। अगर ये श्योर नहीं कर रहे, ये सोच रहे हैं कि हम इनको आधे रास्ते में छोड़ दें हरिद्वार या रुड़की बॉर्डर पे, और हमारा इनका किराया जितने यात्री सबकी ऑनलाइन बुकिंग है, 1000 रुपये सबने पे कर रखे। इनका तो रोडवेज वालों का तो वो पैसा भी हो जाएगा और इनकी ड्यूटी भी वो भी लग जाएगी प्रेजेंट। केंद्र सरकार के हिट एंड रन केस में लाए नए कानून के विरोध में उत्तरकाशी में भी हड़ताल है। जिले के सभी टैक्सी, बस, ट्रक सेवा से जुड़े पदाधिकारी के नेतृत्व में ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं सभी ड्राइवरों ने कानून के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्र सरकार का जो ये कानून है, काला कानून, उससे निपटने के लिए सभी यूनियन, ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, मैक्सी यूनियन, हमारे जितने भी चालक भाई लोग हैं, सभी लोग इस काले कानून का आज से अपने सारा संचालन बंद करके पूर्ण रूप से इस कानून का विरोध करेंगे। ये कानून पास किया गया वो एकदम विसंगत है। किसी भी ड्राइवर के लिए आने वाले समय में कोई भी इस व्यवसाय में नहीं आएगा, न कोई गाड़ी चलाएगा। नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में चक्का जाम का भारी असर देखने को मिल रहा है। रोडवेज से लेकर तमाम मोटर्स यूनियन हड़ताल पर है। साल की शुरुआत से ही लगे चक्का जाम के चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार बस स्टेशन में यात्रियों की भीड़ लगी रही तो चक्का जाम के कारण यात्रियों को बस और टैक्सी नहीं मिल पाई है। पहाड़ से दिल्ली, देहरादून समेत तमाम इलाकों में जाने वाले यात्री वाहनों के लिए भटकते रहे हैं। हड़ताल के चलते अभी भी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पहाड़ों पर भी वाहनों की सेवा ठप है, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं। परेशानी में यहाँ रुकना पड़ रहा है। देखो हमारे गाँव और अभी कुछ 4-5 दिन हमारे इधर भी है। बहुत परेशानी है, मन बहुत दिक्कत है। घर वाले बुला रहे हैं मगर हम जा नहीं पा रहे हैं। पेपर है मेरे, तो परसों से मेरे को इसलिए जाना था। अभी घूमने आए थे हमने, अब दिक्कत हो गई। मैंने ये चाह रहे हैं कि जितने भी ड्राइवर के भाई की मांग है उसे बस पूरी कर दो, हम हड़ताल रोक देंगे। हमारा को लेना देना नहीं है, हम जो चाह रहे हैं उसे पूरी कर दो बस। मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरी गलती नहीं है। पावर स्टेरिंग, आजकल पावर स्टेरिंग आ रहे हैं या यूरिया वाली गाड़ी आ रही है, पिकअप छोड़ दिया, स्टेरिंग फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गए, इंजन में कोई कमी आ गई, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। सरकार इस चीज़ को क्यों ध्यान में नहीं रख रही है? ये बहुत से कारण होते हैं, सरकार को पहले पूरा सोचना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के कपकोट में रोड शो किया है। सीएम ने कपकोट से केदारेश्वर मैदान तक रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ थी। वहीं रोड शो में सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। चेली द्वारी महोत्सव का उद्घाटन भी किया गया।
तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में रोड शो किया। बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग थे वो भी यहाँ नजर आए। चेरी बुआरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और कपकोट के केदारेश्वर मैदान तक ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बीजेपी कार्यकर्ता भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देहरादून शहर में कीड़े के प्रबंध के लिए भी 58 डोर टू डोर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने सेग्रीगेशन पर आधारित गीत का विमोचन किया। इन वाहनों की मदद से नगर निगम देहरादून के 7 विधानसभा क्षेत्रों राजपुर, रायपुर, डोईवाला, धर्मपुर, सहसपुर, मसूरी और देहरादून कैंट क्षेत्र से कूड़ा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद थे। सरकार से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम अपने हर क्षेत्र को जहां हम रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें। उसी दिशा में आज लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, स्वच्छता भी है और फिर हमारा शहरी विकास विभाग निश्चित रूप से कोशिश करता है कि हर जगह हम इस प्रकार के नवाचार भी करें और साफ सुथरा भी करें। जोशीमठ में हुए भू धसाव को 1 साल पूरा हो गया। वहीं अभी तक 185 परिवारों को 50 करोड़ का मुआवजा बांटा गया। जोशीमठ में आई दरारों का कई वैज्ञानिक की टीम अभी तक सर्वे भी कर चुकी है। जोशीमठ आपदा को 1 साल का समय पूरा हो चुका है। 2 जनवरी 2023 को जोशीमठ के 5 वार्डों में भू धसाव हुआ था। सुनील नगर, मनोहर बाग, सिंहधार, मारवाड़ी, गांधीनगर के मकानों में दरारें आई थी और कई दिनों तक लोग खौफ के साए में रहे थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 हफ्ते तक आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगातार दौरे करते रहे थे। वहीं दरार से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी इन होटल्स को भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब हालात ठीक हो रहे हैं और दरार पड़नी बंद हो गई है। सरकार के द्वारा लगातार प्रभावित परिवारों की मदद भी की जा रही है और 181 प्रभावित परिवार को 50 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही अभी तक 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने जोशीमठ का सर्वे भी किया है। जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 जनवरी 2023 से जोशीमठ के लगभग 5 वार्डों में 800 से अधिक मकानों पर दरारें पड़ी थी। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जोशीमठ में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और जो मुआवजा है वो भी वितरित किया जा रहा है। लगभग 181 जो प्रभावित परिवार हैं उनको लगभग 50 करोड़ से अधिक की धनराशि अभी तक मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने भी लगभग 17,000 करोड़ जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्यों से लेकर लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट करने के लिए स्वीकृत किए हैं। जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि दी गई, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला, जिससे वो परेशान हैं। आज तक ना तो किसी किस्म का मुआवजा दिया गया है और ना दोबारा इनके द्वारा कोई भी टीम हमारी दुकानों को देखने। जोशीमठ पर संकट आने के बाद लोगों ने भगवान बद्री विशाल और भगवान नरसिंह से जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्रार्थना भी की। जो कुछ हो सकता था हम भगवान नरसिंह के चरणों में गए, भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में गए, देवताओं के चरणों में गए और जो कुछ सरकार से भी कुछ निर्देश प्राप्त हुए उनका अनुसार चले। तब से लगभग दरार नहीं कोई बड़ी नहीं है। जोशीमठ में 5 वार्ड दरार से प्रभावित हुए, जिसमें करीब 800 से अधिक घरों पर दरारें पड़ी, लेकिन अब हालात सामान्य हैं और लगातार धरातल पर सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। विष्णुप्रयाग से लेकर मारवाड़ी पुल तक
अलकनंदा नदी के किनारे किनारे सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने के लिए प्लान तैयार किया गया है, लेकिन अभी भी धरातल पर ये कार्य शुरू नहीं हुए, जिससे थोड़ी सी चिंता जरूर है। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्लान तैयार कर रही है और आने वाले समय में जोशीमठ को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल सरकारों के द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक और पर्यटन नगरी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर भी जल्द ही धरातल पर काम करना शुरू कर देगी। देहरादून की जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास गुलदार दिखाई दिया है, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन सतर्क है। वहीं पर एयरपोर्ट प्रशासन ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। एयरपोर्ट में कार्गो डिपार्टमेंट कैंपस में गुलदार को देखा गया, जो एयरपोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है गुलदार कुत्तों का पीछा कर रहा। वीडियो 30 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है। चमोली में बड़ी खबर मिल रही है वहां से, जहां पर गहरी खाई में कार गिरी है। वहीं कार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। नारायण बगड़ बगोली में हादसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। खाई से शव को बाहर निकाला जा रहा है। नारायण बगड़ का मृतक रहने वाला था। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जेसीबी मशीन बेकाबू होकर खाई में गिर गई है। फाटा के पास सड़क चौड़ीकरण काम में लगी जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि जब जेसीबी मशीन सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही थी, तभी अचानक मशीन के नीचे का हिस्सा धंस गया और मशीन खाई में गिर गई। मशीन को नीचे गिरते देख ऑपरेटर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर रोपवे को बंद कर दिया गया है। 31 दिसंबर को रोपवे की लीज खत्म होने के चलते रोपवे बंद हुआ है, जिसके चलते श्रद्धालुओं के सामने पैदल रास्ते से ही मंदिर में दर्शन करने जाने का विकल्प बचा हुआ है। मंदिर रोपवे मार्ग से 2 से 2.5 हजार लोग रोजाना दर्शन के लिए जाते हैं। प्रशासन रोपवे कंपनी उषा बेक्रो की लीज बढ़ाने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि उषा बेक्रो कंपनी की मनसा देवी मंदिर रोपवे का संचालन करती है। साल 2021 में कंपनी की लीज खत्म होने के बाद 2.5 साल के लिए लीज को बढ़ाया गया था। अब ये एक्सटेंशन 31 दिसंबर को खत्म हो गया है। नेपाल का लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है और ये बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। इस पवित्र स्थान पर आज माया देवी का मंदिर स्थित है। माया देवी गौतम बुद्ध की मां थी। लोगों का कहना है कि इस मंदिर की जगह कभी गौतम बुद्ध का घर हुआ करता था, जहां माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था और पास के ही तालाब में सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद स्नान कराया गया था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में इस जगह माया देवी का मंदिर बनवाने में मदद की थी। तब से ये मंदिर बौद्ध अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। मोदी जी यहाँ आउनुभयो, एकदमै राम्रो भयो। उहाँले जो अब यो बौद्ध साइटहरू भनेको चाहिँ अब नेपाल र इन्डियामा हामीसँग चाहिँ अब छ, त्यसलाई चाहिँ नि सिस्टमेटिक तरिकाले सर्किट बनाएर, त बौद्ध सर्किट बनाएर त्यसलाई प्रमोसन गर्ने, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने हैन भन्ने खालको उहाँले सन्देश दिनुभयो र यसको दीर्घकालीन संरक्षण दुवै राष्ट्र मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू। नेपाल में लाखों भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं, जिनकी सुविधा के लिए नेपाल सरकार ने भैरावा में एक एयरपोर्ट बनवाया था, जिसे अब भारत के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया है, जिससे दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नेपाल पहुंच रहे हैं। नेपाल अब भारत के साथ यहां फ्लाइट शुरू करने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।
लास्ट टाइम प्रधानमंत्री हमारा सामान्य प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की विजिट में मैं भी वहाँ पे गया था, काफ़ी वार्ता हुआ था। दो प्रधानमंत्री के बीच में भी गौतम बुद्ध एयरपोर्ट के बारे में वार्ता हुआ था। अब जॉइंट टेक्निकल टीम, हम JTT गए थे, जॉइंट टेक्निकल टीम इस बारे में वार्ता कर रहे हैं। इस बारे में वी हैव बीन नेगोशिएटिंग विद आवर इंडिया काउंटर पार्ट। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुम्बिनी दौरे के बाद से जहां नेपाल को कई उम्मीदें जागी थी। अगर भारत से यहां एयर कनेक्टिविटी होती है तो ये दोनों देशों के नागरिकों के लिए बेहतर कदम हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। जोशीमठ के सबसे दूरस्थ गांव किमाड़ में आयोजित पांडव नृत्य का समापन हो गया है। गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोगों को बुलावा दिया भी जाता है। और पहाड़ों में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिससे गांव में चहल पहल भी बढ़ गई है। एक मिनट बस, एक मिनट। चमोली की नीति घाटी में टीमरसैंड महादेव का मंदिर है, जहां दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देख उसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। भारत चीन सीमा के अंतिम गांव नीति के पास स्थित है उत्तराखंड का मिनी अमरनाथ, जहां शिवलिंग के ऊपर चमकने वाला पानी जम चुका है। वहीं भोलेनाथ के ऊपर जमी बर्फ घाटी में आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ओम नमः शिवाय। टिम्बरसैंड महादेव के बारे में आज पहली बार सुना है। इट इज एज गुड एज अमरनाथ, इसको मिनी अमरनाथ भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी जगह है। Everyone should come once in the life here, for sure. आज मैं मिनी अमरनाथ में आया हूँ और आप पीछे मुझे देख ही सकते हैं कि बर्फ मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ऐसी बर्फ मैंने आज तक नहीं देखी। पहली बार मैंने इस चीज़ के बारे में सुना है और देखा है। सबको आना चाहिए इस जगह पे, बिल्कुल आना चाहिए। भक्तों की भगवान भोले पर ऐसी आस्था है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शनों के लिए टिम्बरसैंड महादेव पहुँचते हैं और कड़ाके की ठंड के बीच लगातार श्रद्धालु नीति घाटी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान भोले शंकर के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टिम्बरसैंड महादेव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ केवल दोपहर तक ही श्रद्धालु रह सकते हैं, उसके बाद बर्फीली हवाएं यहाँ घाटी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। ठंड के बीच जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान भोले शंकर के दर्शन करते हैं, उनका जला अर्चना करते हैं। यहाँ पे रहना इतना ज़्यादा कठिन है कि दोपहर के बाद यहाँ पे तेज हवाएं चलनी शुरू होती हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु टिम्बरसैंड महादेव आना चाहता है वो समय का विशेष ध्यान रख सकता है। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18, टिम्बरसैंड महादेव, नीति। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए।